नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने नवग्रह मंदिर का दौरा किया। उन्होंने मंदिर की परिक्रमा और शिवलिंग का जलाभिषेक किया। बीजेपी अब मुफ्ती के मंदिर जाने को राजनीतिक हथकंडा बताते हुए नौटंकी बता रही है। महबूबा मुफ्ती मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक करती नजर आ रही हैं, लेकिन इसी के साथ इस वीडियो पर लोगों ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। इससे पहले पुंछ जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। तो पुंछ जिले का दौरा करने के लिए महबूबा मुफ्ती पहुंची थी, लेकिन अब जो मौलाना है उन्हें तो ऐतराज हो ही रहा है। साथ ही साथ बीजेपी ने भी महबूबा मुफ्ती को निशाने पर ले लिया है और मुफ्ती असद का कहना है कि महबूबा मुफ्ती ने जो किया वो गैर इस्लामिक है। अब विवाद इसे लेकर खड़ा हो गया है, सवाल इस पर उठाए जा रहे हैं। चारों तरफ से महबूबा मुफ्ती को घेर लिया गया है, लेकिन महबूबा मुफ्ती का कहना है कि मंदिर जाना उनका व्यक्तिगत मामला है। तो पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने मंदिर में दर्शन पूजन को लेकर सफाई भी दी है और कहा है कि हम धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं, ऐसे में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो तो खैर उसमें तो मैं नहीं जाऊंगी, मजहब मेरी क्या इजाजत देता है क्या नहीं देता है। ये गंगा जमुना तहजीब वाला मुल्क है, यहाँ हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते हैं। यहाँ जो हमारे जियारतें हैं वहाँ मुसलमानों से ज्यादा हिंदू लोग चादर चढ़ाते हैं। तो इसी तरह मंदिर में जाके अगर किसी ने आपके हाथ में पानी थमा दिया कि आप इस पे डाल दीजिए, मैंने डाल दिया, तो ये मेरा मामला है। इसमें तो मैं समझती हूँ कि ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। एच.एस. रावत हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, सीधा उनके पास चलते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है सबसे पहले वो जानते हैं। एच.एस. रावत जी, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। और अब सवाल उठाए जा रहे हैं, महबूबा मुफ्ती ने जो जलाभिषेक किया, दौरे पर वो पहुंची थी, लेकिन किसी ने अगर उनके हाथ में बर्तन दे दिया, पानी दे दिया, तो उन्होंने भी जलाभिषेक कर दिया। विवाद इसे लेकर खड़ा हो गया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अगर किसी के दिल के अंदर भावना उत्पन्न होती है तो ये अच्छी बात है। महबूबा मुफ्ती को अगर ऐसा लगता है कि वो तो मंदिर के पास भी नहीं जाते, मंदिर को कहीं मत्था भी नहीं टिकाते हैं, सर भी नहीं झुकाते हैं, लेकिन अगर उनके हृदय परिवर्तन हुआ है और उनको ऐसा लगता है कि मंदिर में जाना चाहिए और अगर कोई भी उनको जल देता है और वो जलाभिषेक करती हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं कि सभी जितने भी लोग हैं उन सबको करनी चाहिए। और क्योंकि आपके सबके जो वंशज थे वो सब एक ही थे, राम और कृष्ण थे, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। आपका डीएनए और सभी हिंदू जो लोग हैं उनका डीएनए एक है, क्योंकि आप लोगों ने किसी मजबूरी बस धर्म परिवर्तन किया था और धीरे धीरे आप लोगों को इस बात का एहसास हो रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय में इतिहास के कारण पता ही नहीं था। आपको लगता था कि हम अंधेरे में हैं और हम तो पैदाशी मुसलमान हैं, लेकिन अब जैसे जैसे इतिहास खंगाला जा रहा है, पता लग रहा है, जगहों के द्वारा पता चल रहा है, इतिहासकारों के द्वारा पता चल रहा है, तो एक अच्छी बात है। और महबूबा मुफ्ती ने जो जलाभिषेक किया है ये आदर योग्य है और अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं सबको करनी चाहिए, जितने भी कट्टरपंथी हैं उनको इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए और इसमें विरोध वाली कोई बात ही नहीं है। जब अजमेर की दरगाह के ऊपर प्रधानमंत्री चादर चढ़ा सकते हैं तो महबूबा मुफ्ती क्यों नहीं वहां पर जलाभिषेक कर सकती हैं और करना चाहिए आदर के साथ। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर मौलाना साहब को ये गलत लग रहा है, उनसे भी हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल सफाई उन्होंने ये दी है कि देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्म एक निजी मामला है। लेकिन आपसे ये भी अगर मैं सवाल करूं कि क्या इलेक्शन आने वाले हैं, उसके चलते भी ये हो सकता है, क्योंकि बीजेपी इस तरह के आरोप लगा रही है सीधे तौर पर। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं और इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। मैं तो हिंदू धर्म के तौर पर कहना चाहता हूं, अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो एक अच्छी बात है। हम लोग भी जाकर के, कभी कभी आपने देखा है कि कोई भी दरगाह दिखती है तो हमारे लोग भी जाकर के मत्था टेकते हैं। हमारे मंदिर के जो पुजारी हैं, कितनी बार जब आपदा आई हैं तो मंदिरों के प्रांगण के अंदर कितनी बार नमाज अदा की गई है। केरल में जब बाढ़ आई थी तो उस समय भी लखनऊ के अंदर पानी बरसा था, उस समय भी लखनऊ के मंदिरों के अंदर नमाज अदा हुई है। भाईचारे का प्रतीक है, इसमें कोई दोहराई नहीं है और ये एक बड़ी पहल है। अगर मुस्लिम नेता और मुस्लिम धर्मगुरु इसकी पहल करते हैं
तो दावे के साथ कहा जा सकता है कि गंगा जमुना तहजीब की शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल, गंगा जमुनी तहजीब की तो वो बात कर ही रही है, लेकिन 2008 में महबूबा और उनकी पार्टी ने अमरनाथ धाम के लिए जमीन के अलॉटमेंट का भी विरोध किया था। ये भी यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं उन पर। जब अब उनका मंदिर प्रेम जागा है तो सवाल ये उठना भी लाजमी है, उस वक्त वो विरोध क्यों कर रही थी जमीन अलॉट जब हो रही थी अमरनाथ के लिए? देखिए, समय का परिवर्तन होता रहता है। उस समय वो सत्ता में थी और आज सत्ता से बाहर हैं। अब उनको लग रहा है कि मुझे सभी का साथ, सभी का विकास, जैसे मोदी जी का नारा रहता है, तो वो भी जम्मू कश्मीर में उनके दिमाग में भी ये बात आ सकती है कि जब नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास लेके काम कर रहे हैं और वो बहुमत के साथ जीत के आ रहे हैं उनकी पार्टी, तो मुझे भी जम्मू कश्मीर में सबका साथ और सबका विकास करना चाहिए। हिंदू धर्म का, अमरनाथ यात्रा का, वैष्णो देवी यात्रा का, उन सबका अगर वो सम्मान करती है तो निश्चित तौर पर सभी का हृदय परिवर्तन होता है। और कहीं ना कहीं जब अच्छा कोई काम करता है तो किसी भी धर्म का हो तो उसके प्रति लोगों का झुकाव होना शुरू होता है। और ये महबूबा मुफ्ती की अच्छी शुरुआत है, करनी चाहिए। मैं तो कहता हूं जगह जगह जो मंदिर अपवित्र कर दिए गए थे, वहां पर कट्टरवाद ने मंदिरों को तोड़ा था, उन मंदिरों को बनवाने की पहल भी अगर महबूबा मुफ्ती करती हैं तो उनके पक्ष में ही अच्छा रहेगा माहौल, और हिंदू धर्म की दोबारा से वहां पर एक बेखौफ पूजा पाठ की जा सकती है। एच.एस. रावत जी, वाकई आपको लग रहा है कि एक हृदय परिवर्तन है, या फिर क्योंकि हमने देखा है महबूबा मुफ्ती को लेकर पहले अभी तक कोई मंदिर प्रेम हमें नजर नहीं आया था, क्या वाकई एक हृदय परिवर्तन लगता है? नहीं, देखिए, हृदय परिवर्तन तो नहीं होता, ये तो मैं कह सकता हूँ हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन ये मजबूरी होती है, कुछ राजनीतिक मजबूरियां होती हैं, कुछ देश काल पात्र के हालात होते हैं, कुछ अपने क्षेत्र के हालात होते हैं, इस वजह से लोग जाते हैं। ऐसा नहीं है, सभी धर्मों के लोग इस तरह से करते रहते हैं। कई बार मोदी जी की स्थिति अगर पहले देखी जाए तो वो टोपी नहीं पहनते थे, लेकिन आजकल वो पहन लेते हैं, अब तो चद्दर भी चढ़ा देते हैं। तो सबको कहीं ना कहीं राजनीतिक स्थिति देखा जाए, लेकिन मैं धर्मगुरु के तौर पर यही कहूंगा, मैं अपने धर्म में अगर कोई आता है तो मैं उसका सम्मान करता हूं, और हमारा सम्मान होना भी चाहिए। हम लिबरल हैं और हम चाहते हैं कि अगर कोई भी कट्टरपंथी आदमी अगर भगवान भोले के सामने जल अभिषेक करता है, मत्था टेकता है, तो एक अच्छी पहल है उनके अंदर। लेकिन एच.एस. रावत जी वो वहां पर जलाभिषेक के लिए नहीं गई थी और ना ही वो ये करने वाली थी। उन्होंने खुद ये कहा है कि मेरे हाथ में किसी ने पानी से भरा वो बर्तन पकड़ा दिया तो मैंने जलाभिषेक कर दिया ताकि आस्था को ठेस ना पहुंचे। उन्होंने सिर्फ इसलिए किया है, ना कि कोई हृदय परिवर्तन हुआ है या फिर आने वाले वक्त में वो दोबारा से जलाभिषेक करने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये मैं भी जानता हूँ जलाभिषेक करने वाली है, लेकिन हमारे अंसारी साहब राष्ट्रपति थे, उन्होंने तिलक लगाने से मना कर दिया था आरती के अंदर, और आरती लेने से भी मना कर दिया था। तो उनसे थोड़ा सा मैं तो यही कहूंगा कि अगर उन्होंने जलाभिषेक किया है, किसी वजह से किया है, किसी माध्यम से किया है, अगर हम उनके ऊपर जल भी छिड़क देते हैं और एक मंत्र का जाप भी कर देते हैं, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वा, बिल्कुल ये तमाम चीजें देखने को मिलती रहेंगी। अब वजह क्या है इसके पीछे, कोई राजनीतिक